Good afternoon friends, this is Ajay Yadav from Team BCC. Heartily welcomes you to our YouTube channel. Today I will be starting a series on class 10th mathematics. I will be starting this series with chapter 2 polynomial. So let us begin with basic concepts of polynomial. So the word polynomial have been derived from two words, that is poly and nomial. Here word poly means many and nomial means terms. So here we could see that polynomials consist of various terms. So what are these terms? So it is a standard form of an polynomial. Here it will have certain parts. What are these parts? These are these parts like ax square bx plus y. For example, 2x square plus 3x plus 2 equals to 0. It also has certain parts. So every polynomial has certain parts and these parts are called terms. So how you will identify these parts? To identify them, you have to see where are these sign of addition or subtraction. Here the sign of addition is able to separate these terms. So what are these terms? 2x square comma 3x and 2. These are three terms which forms the polynomial 2x square plus 3x plus 2. So in the term 2x square, 3x and 2, there are certain numbers and there are certain alphabets, like we have alphabet x in our equation or expression. Now we will look at what are variable, constant and coefficient. यहाँ पे आपको एक polynomial की equation दी है. यहाँ पे हमने पहले बताया है आपको कि कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब इक्वेशन के क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं. वो पार्ट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन होंगे वो उसको सेपरेट करेंगे डिफरेंट पार्ट्स में. तो यहाँ पे आपको देखिए एक ये पार्ट हो गया, एक ये और एक ये. तो टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पे आपकी 3 टर्म्स हैं, 10x क्यूब, 8y स्क्वायर माइनस 6z और 4. अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपकी एक्सप्रेशन और इक्वेशंस में अल्फाबेट्स होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे आपको x, y, z दिख रहा है, ठीक है. तो इन अल्फाबेट्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है. हर क्वेश्चन पे सॉल्व करने पे इनकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी. इट विल केप्ट ऑन चेंजिंग. तो इन अल्फाबेट्स को क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स बोला जाता है. नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या कहलाता है? जो वेरिएबल के साथ आपके नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, जैसे 10x क्यूब में आपका x क्यूब के साथ 10 आपका मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे हम? 10. कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पूछेगा तो क्या होगा आपका 8 और कोफिशिएंट ऑफ z पूछेगा तो क्या होगा आपका -6. तो हमें साइन भी इंक्लूडेड करना पड़ता है कोफिशिएंट में, ठीक है. ये 6 नहीं होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -6 होगा. लास्ट आपको एक ही अलग से नंबर दिख रहा है 4, ना ये वेरिएबल के साथ है और ये अकेला है. तो जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट बोलते हैं. अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि 4 की वैल्यू क्या है, तो 4 की वैल्यू इंडिया में भी 4 ही है. कहीं और चले जाओगे आप तो वो 4 की वैल्यू क्या रहेगी? 4 ही रहने वाली है. तो इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है. और हमने वेरिएबल में क्या देखा है? वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है. तो आपका कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स हो. 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी हर क्वेश्चन में. और आपका वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो. तो आपका कांस्टेंट क्या है? टर्म तो है पर वो कोफिशिएंट नहीं होगा. कोफिशिएंट और आपके कांस्टेंट में क्या अंतर है? आपका कोफिशिएंट आता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में और आपका कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आएगा, वो सिंगल ही आपको दिखेगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक सिंपल पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी है. यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4. तो यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि जो इसकी पावर रहेगी ये क्या रहेगी? होल नंबर के फॉर्म में रहेगी. मतलब ये फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है. जैसे अगर आपसे कोई बोले अंडर रूट
3, तो ये √3 क्या रहेगा आपका, √3x² प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दिया है। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो यहाँ देखिए √3x को क्या लिख सकते हो आप, 3x 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रैक्शन को चेंज कर, आप अंडर को चेंज करोगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका 1/2। तो यहाँ पे ये क्या है, होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपकी पावर ऑफ वेरिएबल रहेगी वो हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ही रहेगी, एक्सेप्ट होल नंबर वो कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन नहीं है। Now we will look at types of polynomial on the basis of degree। तो polynomial को कैटेगराइज करने के दो बेसिस बनते हैं, दो कैटेगरी हैं, एक आपका डिग्री के बेसिस पे और एक आपका टर्म्स के बेसिस पे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री समझते हैं। अब पहले व्हाट इज डिग्री, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल इक्वेशन दी है आपको, तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर एक एक्सपोनेंटल पावर दी है, ठीक है, x के ऊपर पावर दी है 2 की, y के ऊपर पावर दी है 3 की, z के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो मतलब 1 पावर है और आपका 4 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर क्या बन रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर पूरी एक्सप्रेशन में क्या बन रही है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो डिग्री मतलब क्या कहलाता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंटल पावर ऑफ एनी वेरिएबल, मतलब हमें पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी, वो हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, आपकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिग्री के बेसिस पे आपके पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। तो पहला टाइप बनता है आपका लीनियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या रहने वाली है आपकी 1 से ज्यादा हाईएस्ट डिग्री रहेगी तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x और y दोनों की डिग्री क्या है, 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपकी 1, तो ये क्या कहलाएगा, आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, जहां पे हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी आपकी 2 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हाई 2 डिग्री दी है आपको, x की डिग्री क्या दी है, x की पावर क्या दी है आपको 2, y की पावर क्या दी है आपको 1। आपको क्या चूज करना है डिग्री के लिए, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी आपकी 2। तो ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक। क्यूबिक में क्या रहेगी आपकी हाईएस्ट पावर क्या रहने वाली है, 3 रहने वाली है, मतलब आपकी डिग्री क्या रहेगी आपकी 3 रहेगी, ठीक है। मतलब आपकी डिग्री अगर 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक और चीज नोटिस करेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या कहलाता है कि x और y की वो वैल्यू जिसको सॉल्व करने पे क्या आ जाए, ये पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या कहलाता है, आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको हम डिटेल में आगे सेक्शन में कवर करेंगे। तो यहाँ एक चीज आप नोट कर लीजिए कि लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी पावर रहेगी उतने ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। अगर यहाँ पे आपकी पावर 1 है तो कितने सॉल्यूशन रहेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी पावर कितनी है, 2 है, तो कितने सॉल्यूशन रहेंगे, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्यूबिक में कितनी पावर है, 3 है, तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं आपके, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। नाउ वी विल लुक एट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। तो आपकी पहली कैटेगरी आती है मोनोमियल। तो मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगी आपकी, सिंगल रहेगी, सिंगल टर्म्स रहती है, ठीक है। ये आपकी सिंगल टर्म है तो ये क्या है आपका मोनोमियल है, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी आपकी, 2 रहेंगी, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइनोमियल बोलते हैं। ये क्या है आपका बाइनोमियल का एग्जांपल है। थर्ड आता है आपका ट्राइनोमियल, तो ये क्या है आपका ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल के एग्जांपल में 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इनको जीरोस भी बोला जाता है, सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है, और रूट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, एक ही है, जीरोस, सॉल्यूशन और रूट्स। अब ये होते क्या हैं, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे आपके वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक
ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। अगर आप p ऑफ x मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 और 2 है, ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कि क्या वाकई में इसके 0 है। कैसे पता करेंगे अपन, इसको पुट करके देखेंगे। x क्या लेंगे हम 1 और 2 रख के देखेंगे। अगर x की वैल्यू 1 और 2 रखने पे इसका सॉल्यूशन क्या आता है, 0 आता है, तो ये वेरिएबल क्या कहलाएंगे, इनके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आपका -3 आएगा, प्लस 2, प्लस वाली टर्म्स को प्लस करेंगे पहले, माइनस वाला सेपरेट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका +3 -3, तो ये क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो मतलब क्या है आपका 1 क्या है इसका रूट सॉल्यूशन और 0 है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, ठीक है। सेकेंड वाला सॉल्व करके देखते हैं हम। अब x की वैल्यू क्या लेंगे, 2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो आपका 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो आएगा आपका 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो जैसे हमने सिमिलरली क्या किया था, प्लस वाले टर्म्स अलग से प्लस करेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा आपका 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बता रहा है आपका 2 भी इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम सम अप करते हैं इसको कि x की वो वैल्यू या फिर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाए, मतलब 0 और सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल क्या कहलाता है, आपके वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पे आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका 0 सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इससे पहले हमने अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश की, अब हम ग्राफिकली बताएंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या देखना है कि जो आपकी इक्वेशन की लाइन बन रही है, प्लॉट करोगे आप, तो वो अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको ये देखना है कि वो एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आपकी लाइन ऐसी जा रही है तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, आपको 2 बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अगर वो ऐसी जा रही है तो अब क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, बिल्कुल भी नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, 0, नो सॉल्यूशन। अगर वो ऐसी जा रही है तो ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है आपको, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, चाहे वो नेगेटिव पोर्शन को कर रही हो चाहे वो पॉजिटिव पोर्शन को कर रही है, वो उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल चीज है बिल्कुल। तो हमें क्या देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। अगर एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, जैसे अगर लाइन यहां से जा रही हो, तो वो क्या होगी आपकी, नो सॉल्यूशन दिखाएगी। दिस इज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y equals to px are given and find the zeros of polynomial in each cases। तो हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ ग्राफ दिए हैं, ठीक है, और इन पे क्या पहले से ही वैल्यू प्लॉटेड है, तो हमें क्या बताना है, इनको देख के बताना है कि इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें पता है जितनी बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है लाइन, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन उस पॉलिनोमियल के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे इसके, 0 रहेंगे, नो सॉल्यूशन। सेकेंड वाले केस में हम क्या देख रहे हैं, एक्सिस को वो एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहने वाले हैं आपके, 2 रहने वाले हैं। थर्ड वाले केस में हम देखेंगे तो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ये हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कवर किए हैं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट पार्ट आपको खुद करने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे आपको एक यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगर इसके जीरोस क्या दिए हैं आपको, 1 और 3 दिए हैं, ठीक है। तो इन जीरोस का और इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब यहां से हम दिखा सकते हैं कि आपका a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 2 है, तो a क्या होगा आपका 2 होगा। b क्या होने वाला है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका यहाँ पे -8 है, ठीक है। और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो रिलेशन आपके दो टाइप्स के हैं, पहला रिलेशन है आपका सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब जो ये रूट्स हैं या फिर रिलेशन है, इनको क्या बोला जाता है, अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा है ये एक्सप्रेशन आपके किस टाइप का है, पावर के बेसिस पे किस टाइप का है आपके, तो जितनी पावर होती है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहने वाले हैं आपके 2। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं हम, अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स मतलब एडिशन, इनका सम करोगे वो किसके इक्वल आएगा आपका -b/a के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे -b क्या है, -b क्या है आपका, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको, सम ऑफ रूट्स किसको बताता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है आपके रूट्स या फिर सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएंगे आपके -b/a। अब आपका -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें रूट्स क्या दिए हैं, 1 और 3 दिए हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1 + 3 इक्वल्स टू -b। अब यहाँ पे देखिए आपकी b की वैल्यू क्या है, -8 है, तो एक साइन पहले से माइनस का है, अब अपन अंदर भी क्या रखेंगे, -8 रखने वाले हैं, ठीक है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 = 4 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो बाहर वाला माइनस है ये अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, तो माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आपका +8/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये रिलेशन क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। मतलब दोनों रूट्स का अगर अपन सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं, ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपके रूट्स क्या है, सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है यहाँ पे, 2 सॉल्यूशन है, इनको क्या बोला जाता है, अल्फा और बीटा बोला जाता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब यहाँ पे c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 6, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म अपॉन a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बताता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म और a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या गिवन है आपको, 1 और 3, तो इनका इंटू करेंगे इक्वल्स टू c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 6, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये आएगा आपका 3, तो ये आएगा 3, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब आपका वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 ही टाइप के रिलेशन हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस में, प्रेजेंट के सिलेबस में आपको 2 टाइप के रिलेशन और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी है, क्यूबिक इक्वेशन नहीं दी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करने हैं और इसके बाद इनका रिलेशन भी बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको कौन सी पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये कौन सी है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहां पे रूट्स या फिर सॉल्यूशन कितने रहने वाले हैं आपके 2 रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड है, ये हम किस मेथड से करने वाले हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने वाले हैं। मतलब जो आपका मिडिल में टर्म आ रहा है इसको क्या करना है, हमें
तोड़ना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब वो कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो क्या लेते हैं अपन 1 लेते हैं, तो ये क्या है 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 है, तो b क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, c क्या होगा आपका 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप है कि हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के में कांस्टेंट का इनटू करेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, a इंटू सी करने वाले हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी -8, तो 1 इंटू -8, तो ये कितना आएगा -8 आएगा, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आया है उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स का हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स से ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं, इन फैक्टर्स से ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से क्या मिल जाए, हमें मिडिल वाली टर्म मिल जाए। क्या करना है, पहले a इंटू सी करेंगे, जो नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकालेंगे। जो फैक्टर्स आपके आए हैं उन फैक्टर में से हमें ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से क्या आ जाए, आपका बीच वाली टर्म आ जाए, ठीक है। अब बीच में क्या है आपका -2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, तो अगर हम ये 2 इंटू 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, और एक क्या बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो मतलब आपको क्या पेयर मिल रहे हैं, 4 और 2 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर पर हम यहाँ माइनस करते हैं तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, पर हमें क्या चाहिए -2 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो अब देखिए चेक करेंगे अपन, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो बड़ी वैल्यू किसकी है 4 की है, 4 के साथ क्या साइन लगा है माइनस, तो आंसर क्या आएगा आपका -2। तो ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, ठीक है। तो मतलब हमने इसको स्प्लिट कर लिया है, किसमें स्प्लिट किया है, -4 और +2 में। तो अब हमें क्या मिल गया है, ये फैक्टर्स मिल गए हैं। फैक्टर्स के ग्रुप क्या बन रहे हैं आपके -4 और +2 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, -4 और +2 में। तो ये कैसे करना है देखिए आगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, -4 +2, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका x लिखा है तो x लिखेंगे, यहाँ पे -8 है तो -8 लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, x अंदर इंटू होगा इनके, -4x आएगा प्लस 2x आएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल देखो जो दोनों की टेबल में आता हो। तो यहाँ कौन सा कॉमन मल्टीपल दिख रहा है जो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे हमें x दिख रहा है जो दोनों तरफ आ रहा है, तो एक x बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा, यहाँ आपका -4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे अपन, 2 कॉमन ले लेंगे अगर +2 का, तो यहाँ के क्या बचेगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, +2 इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2x आएगा, +2 -4 में इंटू करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। ये सेटिस्फाइड हो गई कंडीशन। अब क्या करेंगे, इनके पेयर अलग बन जाएंगे आपके x -2 और x +4, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, इक्वल्स टू में क्या आएगा 0 आएगा, तो मतलब इनको भी हम क्या कर सकते हैं 0 के इक्वल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका +2। सिमिलरली ऐसे यहाँ होगा x -4 इक्वल्स टू 0, तो x आपका क्या आएगा +4 आएगा। यहाँ पे आपका +2 है तो ये आपका -2 आएगा, ठीक है। तो आपके फैक्टर्स यहाँ पे 0 सब पॉलिनोमियल क्या आ गए, -2 और +4। आइए अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसकी रिलेशन। नेक्स्ट हम वेरीफाई करने वाले हैं इनका रिलेशन इनके कोफिशिएंट से। तो आपके रूट्स क्या आएंगे, आए थे आपका -2 और +4 आपके रूट्स आए थे, ठीक है। तो अब हम पहला रिलेशन वेरीफाई करने वाले हैं जो है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या है आपका, b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका -2, ठीक है। तो ये होगा माइनस, तो पहले ही से दिया है और -2 अपन अंदर रखेंगे, ठीक है।
और ए क्या दिया है आपको, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया तो अपन 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दिया है आपको -2 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू किसकी है 4 की है, तो आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये वेरीफाई हो रही है रिलेशन, ठीक है। सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या दिया है आपको -2 और +4, तो -2 इंटू 4 इक्वल्स टू सी क्या है आपका, सी किसको बताता है आपका कांस्टेंट टर्म बताता है, कांस्टेंट टर्म क्या है आपका -8 है। ए किसको बताता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 -8 इक्वल्स टू -8, तो ये वेरीफाई हो रही है रिलेशन। नेक्स्ट हम पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं और बाद में इनके जीरोस का रिलेशन इनके कोफिशिएंट के साथ वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 3 टर्म्स नहीं दी है, ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो लगा नहीं सकते इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, 8 में भी फैक्टर क्या आएगा आपका 4 आएगा, यहाँ पे भी क्या लिखा है आपको 4 लिखा है, तो मतलब आपका 4u क्या है, यहाँ दोनों में कॉमन है। आपने 4u अगर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो आपका u प्लस 2 क्या है आपका, ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, ये का सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये ही क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका इनटू करने पे, प्रोडक्ट करने पे आपका नंबर आ जाए, जैसे आपका 8 है, ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स करते हैं अपन तो ये क्या आता है, 8 का फैक्टर क्या आएंगे आपके 2 to 2 into 2, तो अगर अपन इनको इनटू मल्टीप्लाइड करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो यही क्या कहलाते हैं आपके फैक्टर्स कहलाते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो ये भी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये और ज्यादा सिंप्लीफाइड नहीं होंगे तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर आपको 4u मिल गया, एक मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4u इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो u इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इनटू में है, वहां जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो u की वैल्यू क्या आई 0 आई, ठीक है, मतलब एक फैक्टर आपका 0 है। सेकंड फैक्टर देखेंगे अपन तो क्या आएगा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2 आएगा, ठीक है। तो आपके दोनों फैक्टर्स आपको मिल गए, 0 और -2। अब हम इसका वेरीफाई करके देखते हैं कि जो आपके फैक्टर्स क्या आ रहे थे, आपका एक 0 आ रहा था, एक -2 आ रहा था। तो पहला आपका है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा क्या दिया है आपको 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -b। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाली टर्म, यहाँ पे क्या है सेकंड वाली टर्म 8u है, तो u का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा आपका b कहलाएगा, तो b क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 4 है, तो आपका 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका -2 इक्वल्स टू 4 2 जा 8, तो -2, तो ये वेरीफाई हो रहा है। नेक्स्ट रिलेशन है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बताता है आपका, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपका 0 इंटू -2 इक्वल्स टू c क्या बताता है आपका कांस्टेंट टर्म बताता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ आपको क्या दिए हैं, 2 टर्म दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये वाली टर्म देखने को मिलती है, ये वाली टर्म देखने को मिलती है, पर ये c पार्ट किसको डिनोट करता है, कांस्टेंट टर्म को, वो देखने को ही नहीं मिलता। तो मतलब वहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो हम c क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेने वाले हैं, ठीक है। तो 0 अपन a की वैल्यू क्या दी है, u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 0 आएगा इक्वल्स टू 0, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का
फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ रखा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तो इससे मैच ही नहीं करना, तो अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिख रहा है, अगर यहाँ पे भी एक स्क्वायर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये करना है हमें, कुछ इसको ऐसा करना है कि स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर अगर सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा, आपका 15 ही आएगा, ठीक है। देखो करके देखते हैं अपन, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना दिया हमने, इसको फॉर्म बना दिया। तो हमें ये फॉर्म बनाना पड़ेगा, बिना इसके ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया है आपका, एक आइडेंटिटी का फॉर्म बना है। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या होंगे, इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं, ये फैक्टर के फॉर्म में इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया हमने। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, आपका ए क्या है, टी, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और t माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब ये दोनों किसके इक्वल रखेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 15। ऐसे सिमिलरली t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 15। तो ये दोनों क्या आ गए, आपके रूट्स आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करने वाले हैं, तो हमारे रूट्स क्या है, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। तो आपका पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी है, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15। तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या दी है। अब यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यहाँ पे आपको बी एक्स दिख रहा है क्या, मतलब बी वाला पार्ट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो ऐसा लिखा होगा, टी एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी। तो इसका कोफिशिएंट अगर 0 है, तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब वहाँ बीच वाली टर्म, मिडिल वाली टर्म आपको अवेलेबल नहीं है, मतलब वहाँ कोफिशिएंट क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है, आपकी 0 है। a की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है आपका टी स्क्वायर है, तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होगा आपका माइनस, तो यहाँ 0 आएगा और ये क्या आएगा आपका 0। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करने वाले हैं। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको, माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इक्वल्स टू सी क्या दिया है आपको, कॉन्स्टेंटम क्या है आपका माइनस 15। ए क्या दिया है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है आपको, माइनस +1 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 होगा, तो वो अंडर रूट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपको बाहर क्या आएगा 15 और एक साइन आपका माइनस में है, तो ये -15 इक्वल्स टू ये -15। तो ये वेरीफाई हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। We have given that find the quadratic polynomial with the given numbers and sum and product of zeros। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं। ये 2 नंबर्स क्या हैं, एक किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, ठीक है। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिनके ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया है आपको 1/4 दिया है, तो 1/4 और बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है आपको
1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस होगा आपका -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, यहाँ अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन अलग अलग है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो एलसीएम लेने से क्या आएगा आपका, एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना इंटू होगा, 4 इंटू होगा, तो ये आपका 4x होगा, ठीक है। यहाँ आपका -x, यहाँ आपका -4 इक्वल्स टू ये क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल किसके स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से क्या आता है, 0 के इक्वल आता है, ठीक है। अब यहाँ ये 0 डिवाइड में है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन ये आएगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हैं। So this was the first part of our chapter 2 polynomial for mathematics class 10. Rest of the portion will be covered in our next lecture. Thanks for watching. Thank you.